नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके बोर्ड परीक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर हुआ है। आपने क्लास देखी या नहीं देखी पता नहीं, लेकिन 2 घंटे के लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 घंटे के लगभग क्लासें अपलोड हैं साइंस की, और उनमें से 60 नंबर का मैटर है वो कवर किया है। आप देख सकते हो पीछे जाकर उन वीडियो को, उन क्लासों को, कि हमें क्या मिला है इस पेपर में से। देखिए, इस प्रकार से हम इनका आंसर की भी चेक करें। देखो, सबसे पहले प्रश्न आता है, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का नाम है एब्सिकम। दूसरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थितियों संतुलन के लिए उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क, पीछे वाला भाग। इस प्रकार की संरचना है जिन्हें संरचना वो गोल व पिलाकार यानी आकार और रंग के आधार पर होती है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी एक बार प्रयोग करने के बाद वापस प्रयोग में नहीं आते। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है खादीन। दिए गए चित्र में दिखा रखा है, देखो, ये परावर्तन का पहला नियम है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने हुए कोण के परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसका मतलब इसका उत्तर भी 30 डिग्री है। परितारिका की पेशियां पुतली का आकार, साइज को नियंत्रित करती है। देखो, पुतली का नियंत्रण परितारिका करती है, पुतली प्रकाश का नियंत्रण करती है। ओम के नियम से संबंधित ये एक परिपथ है और श्रेणी क्रम में एमीटर लगाया जाता है। देखो, यहाँ पर इस वाई के लिए पूछा है तो ये है श्रेणी क्रम में लगा हुआ युक्ति है वो एमीटर है। वो ये वोल्ट मीटर होती है, इसका पूछता तो वोल्ट मीटर होता, लेकिन ये नहीं है, ये है तो इसलिए एमीटर है। इसके बाद में 1 नंबर के प्रश्न में आता है, देखो, वातावरण में चांदी के ऊपर काली रंग की परत चढ़ जाना, चाहे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाना या फिर तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, सब एक ही प्रकार की हैं तो वो संक्षारण के अंतर आती हैं, तो ये संक्षारण है। इसके बाद में एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम आप सक्रियता श्रेणी में देखोगे तो ऑप्शन ए सही मिलेगा। ये एसिटिकमोल और C2H5OH एथिल अल्कोहल के साथ में क्रिया करके ये द ऑप्शन बनेगा सही। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमाइलेज या एमिलेज नामक एंजाइम होता है, यानी एमाइलेज। कायिक परिवर्तन का लाभ यह है कि इस प्रकार सभी उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के आनुवंशिक ये होते हैं समान। जैसे अपना जिस जनक पौधे से हमें दूसरा पौधा मिला है वो समान गुणों का मिलेगा, समान, तो इसका उत्तर होगा समान। पदार्थ जो जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय, ये जैव निम्नीकरणीय है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल है वो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्व हैं वो हैं 8। आगे वाले प्रश्नों की बात करें तो देखो, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है? तो हार्मोन की पुनर्भरण क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रण होता है। बहुखंडन प्रदर्शित मलेरिया परजीवी का प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि, तो देखो, जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल, ये होते हैं लकड़ी, और इनका जब दहन होता है तो हानिकारक गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण में उत्सर्जित होती हैं और इसलिए पर्यावरण प्रदूषण होता है। पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए। तो देखो, अजैव घटक की बात करें तो मिट्टी, ताप, ये सारे अजैव घटक हैं। आगे दो भौतिक राशियां, एक P 5 ओम, दूसरा Q 8 गुणा 10 की घात -4 ओम गुणा मीटर। इसका मतलब ये प्रतिरोधकता दे रखी है और चालकों की लंबाई आधी होगी। तो देखो, लंबाई आधी होती है तो प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, इसलिए प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा।
इसका मतलब जो नया प्रतिरोध बनेगा वो 5 का आधा हो गया 2.5 ओम। लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिरोधकता जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। इसलिए ये 8 गुणा 10 की घात -4 ओम गुणा मीटर ये लिखना था आपने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ पर एक कटान बिंदु है जिससे दो दिशाएं बन जाती हैं और दो दिशाएं कभी संभव नहीं होती इसमें। आगे देखो इस प्रकार का चित्र बनाना था परिनालिका के भीतर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से एस की ओर दिशा दिखानी थी अपने को। ये इस प्रकार का चित्र। उदासीन अभिकरण प्रक्रिया को इसको परिभाषित करना था तो देखो अम्ल और क्षार ये दोनों मिलकर लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण होता है तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में आधुनिक आवर्त नियम कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है। ये आधुनिक आवर्त नियम था। मेंडेलिव का आवर्त नियम आता तो वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता, लेकिन ये आधुनिक आवर्त नियम है। इस अभिक्रिया में अपचयित यानी ऑक्सीजन कम किस में हो रही है तो देखो कॉपर में हो रही है। कॉपर में यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब कॉपर अपचयित हो रहा है। आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से देखो सोडियम तो बहुत मुलायम धातु है, चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन हीरा है वो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कठोर है। इसका मतलब हीरा है वो इन सब में से सबसे कठोर है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो इस प्रकार की बनती। ये मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थी। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? देखो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि आप समस्त जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाती है। क्यों? जिसमें पाचन आ जाता है, श्वसन आ जाता है, उत्सर्जन आता है, वो सभी जैव प्रक्रम में आती है। इसमें वो समस्त क्रियाएं जो आवश्यक हैं वो जैव प्रक्रम में। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित करना है और इसमें दो उदाहरण आप पपीता है, तरबूज है, ये सब एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। लेंस के आवर्धन की परिभाषा देखो, लेंस का आवर्धन m बराबर s डैश बटा s, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई को लेंस की आवर्धन कहलाती है। अगर माइनस का चिन्ह है तो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और प्लस का है तो आभासी है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। देखो विद्युत विभवांतर की परिभाषा ये है कि एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी W बराबर V गुणा Q, यानी ये आवेश है, ये विभवांतर है और ये W कार्य है। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियां, देखो बहुत सारी युक्तियां तापन नियम पर, विद्युत हीटर है, केतली है, प्रेस है, नीमजन छड़ है, ये सभी जूल के तापन नियम पर आधारित हैं। श्रेणीक्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को तो देखो इस प्रकार में ऐसे तीन आपको प्रतिरोध बनाने थे और इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। यह R1, यह R2, यह R3 और इन तीनों में अलग अलग वोल्ट मीटर, क्योंकि श्रेणीक्रम में वोल्ट विभवांतर है वो मान अलग अलग होता है और धारा का मान सेम होता है I। अब आप जो भी अलग अलग है उसके लिए तीनों में जोड़ना, पहले इसके लिए प्रतिरोध ये विभवांतर ज्ञात करते हैं तो ओम के नियम से V बराबर IRN1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 आता। तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग विभवांतर की गणना करते, इनको तीनों को जोड़ते तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3, इधर I कॉमन आ जाता, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और ये इन तीनों की जगह अलग अलग विभवांतर है, लेकिन यहाँ से जितना मान लो 60 वोल्ट है, इसमें 20 गया, इसमें 30 गया तो बचा हुआ इसमें 10 जाएगा, लेकिन जोड़ इसका तीनों का कुल विभवांतर के बराबर ही आएगा। इसलिए यहाँ पर इनकी जगह V लिख सकते हो आप, यानी V बराबर I
R1 प्लस R2 प्लस R3 आता, आई नीचे आता ही इसके तुला प्रतिरोध बन जाता R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये है आपको सूत्र उत्पन्न करना था इसका। घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में एक परिपथ टूटे ना तो दूसरे परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही परिपथ बंद हो जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर एक परिपथ टूट जाता है तो सारे परिपथ बंद हो जाते हैं, इसलिए इसको जोड़ा जाता है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम के अनुसार देखो, आप अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में आरोपित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को इंगित करेगा। वर्जन और निस्तापन देर का है, तो देखो वर्जन है वो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, और निस्तापन है वो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर किया जाता है। आगे देखो, एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करवा रहा है। पहली तो सोडियम के साथ क्रिया करवाने के लिए कह रहा है, तो देखो सोडियम के साथ क्रिया करेगी। ये एथेनॉल है वो अल्कोहली होता है, 2C2H5OH, ये 2C2H5O- और Na+ आयनों में विभक्त हो जाते हैं और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवा रहा है, तो देखो इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इस प्रकार का अभिक्रिया बनेगी। साबुन की मिश्रित संरचना को चित्रित करना था, तो साबुन के में देखो एक जल रागी शिरा होता है, एक जल विरागी शिरा होता है, तो इस प्रकार की संरचना आपको बनानी थी। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की बात कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। शुरुआत में हाइड्रोजन से लिया था और लास्ट में तत्व था थोरियम, जो 56वें नंबर के ऊपर था। उस समय 56 ही तत्व ज्ञात थे। इन्होंने कहा था 56 ही ज्ञात होंगे, आगे ज्ञात नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद ज्ञात हुए थे। और ये सिद्धांत इन्होंने कहा था कि पहले तत्व के गुण धर्म है वो 8वें तत्व के गुण धर्म के समान होते हैं, जैसे संगीत के सुर होते हैं। लेकिन ऐसा कई ज़्यादा हल्के तत्वों तक ही इसका नियम लागू हुआ, इसके बाद इसका नियम लागू नहीं हुआ। ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। अग्नाशय से स्रावित, अंडाशय से स्रावित हार्मोन, तो देखो अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है एस्ट्रोजन। और इसके कार्य भी पूछ रहा है कि कार्य ये करता क्या है, तो देखो ये करता है कि एक तो मानव मादा है उसमें लैंगिक अंगों का विकास भी यही करता है, और एक ये मासिक चक्र का नियमन करता है। और उसके बाद आता है समजात एवं समरूप अंग। तो देखो समजात में क्या होती है, उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, और समरूप अंग है उनमें उत्पत्ति तो अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होते हैं। समजात में जैसे व्हेल है, पक्षी है, चमगादड़ हैं, इनके अग्रपाद हैं वो समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य हैं वो अलग अलग होते हैं। और उसके बाद में तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग में परिवर्तन होता है। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बने होते हैं, क्योंकि इनका प्रकीर्णन कम होता है। एक को उदाहरण देकर समझाइए। देखो C+O2 CO2, ये संयोजन दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो वो वियोजन अभिक्रिया होगी, जैसे CaCO3। ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना था, दोनों प्रकार के चित्र बनाने थे, कोई सा भी प्रश्न करते तो। और उसके बाद में देखो ये प्रश्न आया था, एक अवतल दर्पण का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जब बिंब उसके फोकस पर हो। तो देखो अवतल दर्पण ये होता है, और यहाँ पर फोकस F पर बिंब है। तो देखो सबसे पहले तो ये होता है इसका केंद्र, और ये होता है C से परे, और यहाँ पर बिंदु होता है अनंत। सबसे पहले तो इससे ये गुजरेगी टकरा कर, तो वापस मुख्य फोकस F से गुजरेगी,
और दूसरी बात, अगर जितना यह कोण इस पर बनाती हुई आपतित होगी उतना ही कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाएगी और ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। यानी जबकि बिंब उसके फोकस पर है तो इसका मतलब ये कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और इसकी प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टी होगी। वो तो चलो आपको पूछा भी नहीं, लेकिन ये करना था। ये गोलीय दर्पण की ये बहुत अच्छा शानदार प्रश्न था। वो करता त्रिज्या 14 सेमी है, तो फोकस दूरी है वो आधी होती है वो करता त्रिज्या की, यानी ये 14 है तो इसकी 7 सेमी हो जाएगी। गंधीय सूचक, जो गंध से पता चलता है, प्याज, वेनिला, लौंग, ये क्या है, ये सभी गंधीय सूचक है। एक ही उदाहरण लिखना था आपको। और उसके बाद में एक है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो चूने का पानी है CaOH2, इसमें अगर आप CO2 प्रवाहित करोगे तो यौगिक का श्वेत अवक्षेप बनता है, यानी यहाँ पर बनेगा CaCO3। और अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद फिर कह रहा है, देखिए कि इस चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर तो एक श्वेत अवक्षेप बनता है, वो होता है CaCO3। अब कह रहा है यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर प्रवाहित की जाए, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में इसको फिर प्रवाहित करवाई जाएगी तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा और ये बनने के कारण विलयन है वो पुनः रंगहीन हो जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस ये बनेगा और ये इसके कारण विलयन है वो पुनः रंगहीन हो जाएगा। इस प्रकार की ये पेपर था।